क्या आपने कभी पूरी मेहनत की हो फिर भी सफलता न मिली हो? क्या कभी ऐसा लगा कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे? दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर परिणाम आपके अनुसार न आए तो मन टूट जाता है। इंसान सोचने लगता है कि आखिर मेरी गलती क्या है। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जो हमारी पूरी सोच बदल सकता है। तो आइए जानते हैं भगवद गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बनाओ और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें परिणाम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ है कि हमें अपना पूरा ध्यान ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से कर्म करने पर लगाना चाहिए, क्योंकि परिणाम कई बातों पर निर्भर करता है: समय, परिस्थितियां, अवसर और ईश्वर की इच्छा। यदि किसान बीज बोने के बाद हर घंटे उसे खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। उसे विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा और अपने काम को लगातार करते रहना होगा। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि हर समय परिणाम की चिंता में डूबे रहना चाहिए। फल की चिंता अक्सर हमें डर, तनाव और निराशा देती है, लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन शांत रहता है और काम भी बेहतर होता है। कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी पूरे वर्ष मन लगाकर पढ़ाई करता है। यदि परीक्षा से पहले वह केवल परिणाम की चिंता करता रहेगा तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। लेकिन यदि वह अपनी तैयारी पर विश्वास रखे और पूरी लगन से परीक्षा दे तो उसके सफल होने की संभावना कहीं अधिक होगी। यही सिद्धांत नौकरी, व्यापार, रिश्तों और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य परिणाम के पीछे भागना नहीं, बल्कि श्रेष्ठ कर्म करना है। याद रखिए, जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो फल भी सही समय पर अवश्य मिलता है। यदि आपको भगवद गीता का ये पहला विचार पसंद आया हो तो अगले भाग में हम जानेंगे, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी किसी अपने को खोया है? क्या किसी प्रिय व्यक्ति के जाने के बाद आपके मन में ये प्रश्न आया कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ यही समाप्त हो जाता है? इन प्रश्नों ने सदियों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इनका ऐसा उत्तर दिया है जो आज भी करोड़ों लोगों को दुख में सहारा देता है। आइए जानते हैं भगवद गीता का दूसरा महान, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते मरियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण आगे एक और सुंदर उदाहरण देते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जब हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, तब हमें हर परिवर्तन, हर बिछड़ने और हर मृत्यु से अत्यधिक भय लगता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है, तब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अपने प्रियजनों के जाने का दुख नहीं होगा। दुख स्वाभाविक है, लेकिन गीता हमें यह विश्वास देती है कि आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ये ज्ञान हमें साहस देता है, धैर्य देता है और ईश्वर पर विश्वास करना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए जीवन को सत्य, प्रेम, सेवा और अच्छे कर्मों के साथ जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगले भाग में हम जानेंगे भगवद गीता का तीसरा अमूल्य विचार, मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कौन है? क्या आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा कोई दूसरा व्यक्ति है या आपका अपना मन? अक्सर हम अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों, लोगों या किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार दोनों की शुरुआत हमारे अपने मन से होती है। आइए जानते हैं भगवद गीता का तीसरा अमूल्य है,
मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान मवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मा। मनुष्य को स्वयं अपने प्रयासों से अपना उत्थान करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनत्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारा मन हर दिन दो आवाजें सुनाता है। एक आवाज कहती है तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो। दूसरी आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। जिस आवाज को हम बार बार सुनते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। मान लीजिए एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह हर दिन ये सोचता रहे कि मैं असफल हो जाऊंगा तो उसका मन उसका शत्रु बन जाएगा। लेकिन यदि वह अनुशासन के साथ पढ़ाई करे, सकारात्मक सोच रखे और अपने प्रयास पर विश्वास करे तो वही मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। यही बात नौकरी, व्यापार, रिश्तों और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जो व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे संस्कारों और ईश्वर के स्मरण से भरता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो। जिस दिन आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसी दिन सफलता, शांति और आत्मविश्वास आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। अगले भाग में हम जानेंगे भगवद गीता का चौथा महान विचार, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव कैसे रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपका मन छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है? थोड़ी सी सफलता मिलते ही हम अत्यधिक खुश हो जाते हैं और एक छोटी सी असफलता हमें निराश कर देती है। कभी लाभ होता है तो अहंकार आ जाता है और हानि होते ही विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन क्या जीवन का कोई ऐसा मार्ग है जहां मन हर परिस्थिति में शांत रह सके? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, और उसी का नाम है संभाव। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युधाय युज्यस्व नैवं पापवाप्स्यसि। अर्थ, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान भाव से स्वीकार करके अपना कर्तव्य करो। ऐसा करने से मन शांत रहेगा और तुम सही मार्ग पर चलोगे। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएगा, वे कहते हैं कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी लेकिन तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए। जैसे समुद्र में अनगिनत नदियां आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए हमें अपने धैर्य और संतुलन को नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो सफलता में विनम्र और असफलता में धैर्यवान बना रहे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यवसाय अचानक घाटे में चला गया। यदि वह घबराकर हार मान ले तो वह आगे बढ़ने का अवसर खो देगा, लेकिन यदि वह धैर्य रखकर शांत मन से समाधान खोजे तो वही कठिन समय उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकता है। इसी तरह यदि सफलता मिलने पर हम अहंकार में आ जाएं, तो वह सफलता भी अधिक समय तक नहीं टिकती। संभाव हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, न सुख हमेशा रहेगा न दुख हमेशा रहेगा, इसलिए दोनों में संतुलित रहना ही बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन के संतुलन में है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। अगले भाग में हम जानेंगे भगवद गीता का पांचवा महान विचार, क्रोध से बुद्धि का नाश कैसे होता है और इससे कैसे बचे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा निर्णय लिया है जिसका बाद में पछतावा हुआ हो? कभी किसी अपने से ऐसी बात कह दी हो जिसे आप वापस लेना चाहते हो? क्रोध केवल कुछ मिनटों के लिए आता है लेकिन उसके परिणाम कई बार पूरी जिंदगी तक साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि क्रोध केवल एक भावना नहीं बल्कि मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। आइए जानते हैं भगवद गीता का पांचवा जीवन बदलने वाला विचार, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि क्रोध अचानक नहीं आता, उसकी शुरुआत इच्छाओं से होती है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो निराशा पैदा होती है। निराशा से क्रोध जन्म लेता है और क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है।
जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लेता है वह अपने जीवन की अनेक समस्याओं से बच जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मान लीजिए कार्यालय में किसी ने आपकी आलोचना कर दी। यदि आप उसी समय क्रोध में प्रतिक्रिया देंगे तो विवाद बढ़ सकता है और रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन यदि आप कुछ क्षण शांत रहें, गहरी सांस लें और सोच समझकर उत्तर दें तो वही परिस्थिति आसानी से संभल सकती है। यही बात परिवार, मित्रता और हर रिश्ते पर लागू होती है। क्रोध आग की तरह है, यदि उसे समय रहते नहीं रोका जाए तो वह सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, शक्तिशाली वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह है जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले। जब भी क्रोध आए, एक क्षण रुकिए, भगवान का स्मरण कीजिए और सोचिए, क्या मेरा यह निर्णय मुझे शांति देगा या पछतावा। यही विचार आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे भगवद गीता का छठा महान विचार, इच्छाएं ही अधिकांश दुखों का कारण क्यों बनती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। नई नौकरी मिली तो बड़ी नौकरी की चाह, नया घर मिला तो उससे बड़ा घर चाहिए, धन मिला तो और अधिक धन चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ होने के बाद भी मन को संतोष नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसकी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। आइए जानते हैं भगवद गीता का छठा अमूल्य विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धायतो विषय पुंसः संगस्तेषु प्रजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। अर्थ, जब मनुष्य बार बार विषयों और भौतिक वस्तुओं का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि हर इच्छा गलत है, वे कहते हैं कि जब इच्छाएं हमारे मन पर शासन करने लगती हैं तब वे दुख का कारण बन जाती हैं। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक के बाद एक आती रहती हैं। यदि मनुष्य हर इच्छा के पीछे भागता रहेगा तो उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है मेहनत पूरी लगन से करो, लेकिन अपनी खुशी को केवल परिणाम या वस्तुओं पर निर्भर मत करो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नई कार खरीदी, कुछ समय तक वह बहुत खुश रहता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे उससे भी महंगी कार की इच्छा होने लगती है। फिर वही बेचैनी, वही दौड़ और वही असंतोष शुरू हो जाता है। यही जीवन का चक्र है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाता है, जो अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करता है और मेहनत के साथ संतोष भी रखता है, वही वास्तव में सुखी जीवन जीता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, इच्छाओं का दास मत बनो, अपने मन का स्वामी बनो। जब मन में संतोष होता है तभी सच्ची शांति मिलती है। याद रखिए, जिसके पास संतोष है वही सबसे धनी है। अगले भाग में हम जानेंगे भगवद गीता का सातवां महान विचार, हर व्यक्ति को अपना स्वधर्म और कर्तव्य क्यों निभाना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी अपनी तुलना दूसरों से की है? क्या कभी लगा कि अगर मैं उसकी तरह होता तो शायद ज्यादा सफल होता? आज के समय में हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपना रास्ता बदलने लगते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें एक ऐसा सत्य बताते हैं जो जीवन की दिशा बदल सकता है। वे कहते हैं कि दूसरों का मार्ग अपनाने से बेहतर है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। आइए जानते हैं भगवद गीता का सातवां जीवन बदलने वाला विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयभः। दूसरे के धर्म या कर्तव्य को अच्छी तरह निभाने से कहीं श्रेष्ठ है कि मनुष्य अपना कर्तव्य निभाए, चाहे उसमें कुछ कमियां ही क्यों न हो। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का मार्ग अपनाना भय उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी है। हर व्यक्ति का जीवन, उसकी क्षमता, उसकी जिम्मेदारियां और उसका उद्देश्य अलग होता है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपना काम ईमानदारी, निष्ठा और पूरी लगन से करते हैं तभी हमें सच्ची संतुष्टि और सफलता मिलती है। मान लीजिए एक छात्र केवल इसलिए डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि उसके सभी मित्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि उसकी रुचि इंजीनियरिंग या कला में है। यदि वह अपनी रुचि छोड़कर केवल दूसरों की नकल करेगा तो शायद उसे सफलता मिले भी, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार जीवन में हर व्यक्ति को अपने गुणों, अपनी क्षमता और अपने कर्तव्य को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। याद रखिए,
दूसरों की राह देखकर चलने वाला व्यक्ति अक्सर भटक जाता है, लेकिन जो अपने उद्देश्य को पहचान लेता है वह अवश्य सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, अपनी तुलना किसी से मत करो। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अलग उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि वही आपके जीवन की सबसे बड़ी साधना है। याद रखिए, दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनने का प्रयास कीजिए। अगले भाग में हम जानेंगे भगवत गीता का 8वां महान विचार, ईश्वर हर जीव के हृदय में विराजमान है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान वास्तव में कहाँ रहते हैं? क्या वे केवल मंदिरों में हैं? क्या वे केवल मूर्तियों में हैं? या फिर वे हर जगह मौजूद हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल देता है। वे कहते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर जीव के हृदय में विराजमान है। आइए जानते हैं भगवत गीता का 8वां जीवन बदलने वाला विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और अपनी माया से सभी जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है। वे हमें सही और गलत का बोध कराते हैं। जब भी हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं, भीतर से एक आवाज हमें रोकती है। वही हमारी अंतरात्मा है जो हमें सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करती है। इसीलिए हर प्राणी का सम्मान करना, किसी को कष्ट न देना और प्रेम तथा करुणा का व्यवहार करना भी ईश्वर की सच्ची पूजा है। मान लीजिए, सड़क पर कोई भूखा व्यक्ति आपकी ओर आशा भरी नजरों से देखता है। यदि आप उसकी सहायता करते हैं तो ये केवल एक इंसान की मदद नहीं होती, बल्कि भगवान की सेवा भी होती है। जब हम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं या किसी जीव पर दया करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर की उपासना कर रहे होते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि यदि हम वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो पहले अपने व्यवहार में प्रेम, दया, क्षमा और करुणा लानी होगी। याद रखिए, जो हर जीव में भगवान का स्वरूप देखता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। अगले भाग में हम जानेंगे भगवत गीता का 9वां महान विचार, श्रद्धा और विश्वास से ही सच्चा ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी अडिग कैसे रहते हैं? जब चारों ओर निराशा होती है, तब भी उनके चेहरे पर विश्वास और मन में शांति कैसे बनी रहती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका रहस्य है श्रद्धा। श्रद्धा केवल भगवान पर विश्वास नहीं है, बल्कि सत्य, अपने कर्तव्य और अपने प्रयासों पर अटूट भरोसा भी है। आइए जानते हैं भगवत गीता का 9वां जीवन बदलने वाला विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। और ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल पुस्तकों को पढ़ लेने से ज्ञान नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब मन में श्रद्धा, जीवन में अनुशासन और कर्म में ईमानदारी हो। जिस व्यक्ति के मन में हर समय संदेह रहता है, वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य को समझकर विवेक के साथ पूरे विश्वास और समर्पण से सही मार्ग पर चलते रहना। एक किसान बीज बोते समय यह विश्वास रखता है कि समय आने पर फसल अवश्य उगेगी। यदि वह पहले ही दिन संदेह करने लगे कि कुछ नहीं होगा, तो वह कभी धैर्य नहीं रख पाएगा। इसी प्रकार जीवन में भी जब हम पूरी मेहनत करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो परिणाम सही समय पर अवश्य मिलता है। श्रद्धा हमें कठिन समय में टूटने नहीं देती, वह हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ ज्ञान आता है, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शांति आती है, और जहाँ शांति होती है वहीं सच्चा सुख मिलता है। याद रखिए, श्रद्धा वह दीपक है जो जीवन के सबसे घने अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। अगले भाग में हम जानेंगे भगवत गीता का 10वां महान विचार, अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण क्यों बनता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग सफलता मिलने के बाद बदल जाते हैं? जब तक संघर्ष होता है वे विनम्र रहते हैं, लेकिन जैसे ही धन, पद या प्रसिद्धि मिलती है, उनके व्यवहार में अहंकार आ जाता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को गिराने वाला उसका शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ अहंकार है। आइए जानते हैं भगवत गीता का 10वां जीवन बदलने वाला विचार। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि सब कुछ मैंने ही किया है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। गीता में भगवान कहते हैं, अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यस्विका। जो लोग अहंकार, घमंड, शक्ति के मद, कामना और क्रोध में डूब जाते हैं, वे अपने भीतर और दूसरों में स्थित ईश्वर का भी सम्मान नहीं कर पाते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता ही सच्ची महानता है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है। उसी प्रकार वास्तव में महान व्यक्ति कभी घमंड नहीं करता। उसे पता होता है कि जो कुछ भी मिला है वही ईश्वर की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद, गुरु के मार्गदर्शन और अपने कर्मों का फल है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने काम में बड़ी सफलता मिल गई। यदि वह दूसरों को छोटा समझने लगे, सलाह सुनना बंद कर दे और केवल स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ माने, तो धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगेंगे। लेकिन यदि वही व्यक्ति सफलता के बाद भी विनम्र रहे, सभी का सम्मान करे और सीखते रहने की भावना रखे, तो उसकी सफलता लंबे समय तक बनी रहती है। याद रखिए, अहंकार कुछ समय के लिए ऊंचा उठा सकता है, लेकिन विनम्रता जीवन भर ऊंचा बनाए रखती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, तारांकन तारांकन, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से ज्ञान। क्या कभी आपको लगा कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह बिल्कुल गलत हो रहा है? क्या किसी असफलता, रिश्ते के टूटने या किसी बड़े नुकसान के बाद आपने भगवान से पूछा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ऐसे समय में मन टूट जाता है और भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस संसार में परिवर्तन ही सबसे बड़ा सत्य है। ध्यान दें, अक्सर लोग कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये वाक्य प्रेरणादायक है, लेकिन ये भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्लोक नहीं है। गीता का वास्तविक संदेश यह है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमें धैर्य के साथ अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगमा पैनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। ये स्थायी नहीं है, इसलिए धैर्यपूर्वक इन्हें सहन करना सीखो। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज यदि दुख है तो कल सुख भी आएगा। आज यदि कठिन समय है तो धैर्य और सही कर्म से वही समय भविष्य की सबसे बड़ी सीख बन सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों से घबराता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान ने पूरी मेहनत से खेती की, लेकिन उस वर्ष वर्षा कम होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई। यदि वह उसी असफलता के कारण खेती छोड़ दे तो भविष्य में मिलने वाली सफलता का अवसर भी खो देगा। लेकिन यदि वह धैर्य रखे, अपनी गलतियों से सीखे और फिर से मेहनत करे, तो अगले वर्ष अच्छी फसल पा सकता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर कठिन समय हमें कुछ नया सिखाने आता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, तारांकन तारांकन। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? क्या इसके लिए कठिन तपस्या, जंगलों में साधना या वर्षों का त्याग आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है नहीं। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य का हृदय सच्ची श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से भरा हो, तो वह सरल भक्ति के माध्यम से भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं भगवत गीता का 12वां जीवन बदलने वाला विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्प फलतोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपृत अश्नामी प्रयतात्म। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसके प्रेम को स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि भगवान केवल बड़े यज्ञ, धन या भव्य पूजा से प्रसन्न होते हैं। वे बताते हैं कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय है भक्त का निष्कपट प्रेम। यदि मन पवित्र हो और हृदय में सच्ची भक्ति हो, तो छोटी सी भेंट भी भगवान के लिए अनमोल बन जाती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना, उनके बताए मार्ग पर चलना, दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखना तथा अपने हर कर्म में ईश्वर का स्मरण करना। आपने श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की कथा अवश्य सुनी होगी। सुदामा के पास भगवान को देने के लिए केवल मुट्ठी भर चिवड़ा था। वह कोई कीमती उपहार नहीं था, लेकिन उसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण था। भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रेम को स्वीकार किया और सुदामा का जीवन बदल दिया।
ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान हमारे धन को नहीं बल्कि हमारे भाव को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, यदि तुम्हारा हृदय प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरा है तो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। याद रखिए, भगवान तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता भक्ति है और भक्ति का सबसे बड़ा आधार है निष्कपट प्रेम। अगले भाग में हम जानेंगे भगवत गीता का 13वां महान विचार, सच्चा योग मन और इंद्रियों पर नियंत्रण क्यों है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब भी योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में आसन और प्राणायाम की तस्वीर आती है, लेकिन क्या केवल शरीर को स्वस्थ रखना ही योग है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। सच्चा योग केवल शरीर का नहीं बल्कि मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण का नाम है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। आइए जानते हैं भगवत गीता का 13वां जीवन बदलने वाला विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा विनियत चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तित्युच्यते तदा। जब मन पूरी तरह नियंत्रित होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है और मनुष्य सभी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी उसे सच्चा योगी कहा जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन बहुत चंचल है। कभी वह भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत के दुख में खो जाता है। इसीलिए अर्जुन भी भगवान से कहते हैं, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवद गीता 6.35। अर्थ, निस्संदेह मन चंचल है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। आज के समय में हमारा मन हर पल भटकता रहता है। मोबाइल की सूचनाएं, सोशल मीडिया, दूसरों से तुलना और अनगिनत इच्छाएं मन को अशांत बना देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना, जप या आत्मचिंतन करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, रिश्ते बेहतर बनते हैं और जीवन में संतुलन आता है। यही सच्चे योग का। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? क्या धन, क्या शक्ति, क्या प्रसिद्धि? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। मनुष्य की सच्ची महानता उसके चरित्र से पहचानी जाती है। जिसके भीतर क्षमा, दया, सत्य, विनम्रता और करुणा होती है, वही वास्तव में ईश्वर के सबसे निकट होता है। आइए जानते हैं भगवत गीता का 14वां जीवन बदलने वाला विचार। भगवान श्री कृष्ण दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, अभय सत्व संशुद्धिर ज्ञान युग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीर्चापलम् तेजः क्षमा धृते शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं विजातस्य भारत। हे अर्जुन, निर्भयता, मन की पवित्रता, सत्य, दया, क्षमा, शांति, विनम्रता, अहिंसा और अहंकार का अभाव, ये सभी दिव्य गुण हैं जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु है, सत्य बोलता है, क्षमा करना जानता है और विनम्र रहता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा वह शक्ति है जो मन को क्रोध और द्वेष से मुक्त कर देती है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, यदि आप भी उसी प्रकार प्रतिक्रिया देंगे तो विवाद बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि आप धैर्य, समझदारी और क्षमा का मार्ग चुनते हैं तो कई बार एक बड़ा विवाद भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार दया का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। एक मीठा शब्द, एक सच्ची मुस्कान और समय पर की गई सहायता भी ईश्वर की पूजा के समान है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, अपने चरित्र को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार से धर्म को पहचाने। याद रखिए, धन और शक्ति से नहीं बल्कि क्षमा, दया, सत्य और विनम्रता से मनुष्य वास्तव में महान बनता है। अगले भाग में हम जानेंगे भगवत गीता का 15वां महान विचार, हर कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से क्यों करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही काम करने वाले दो लोगों को अलग अलग परिणाम क्यों मिलते हैं? एक व्यक्ति काम को बोझ समझकर करता है, जबकि दूसरा उसी काम को सेवा और पूजा का भाव मानकर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से भी अधिक महत्वपूर्ण है उस कर्म के पीछे का भाव। यदि हर कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाए तो वही साधारण कार्य भी पूजा बन जाता है। आइए जानते हैं भगवत गीता का 15वां जीवन बदलने वाला विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। हे अर्जुन,
तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तप करते हो, उसे मुझे समर्पित भाव से करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को केवल मंदिर में की गई पूजा ही प्रिय नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है, अपने परिवार की सेवा करता है, किसी जरूरतमंद की सहायता करता है और यह सब निस्वार्थ भाव से करता है, तो वह भी ईश्वर की पूजा है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दिया जाए। समर्पण का अर्थ है पूरी निष्ठा से कर्म करना और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना। जब हम ऐसा करते हैं तो मन से अहंकार, भय और तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। एक माँ अपने बच्चों की सेवा करती है, वो हर काम प्रेम से करती है और बदले में किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं रखती। इसी प्रकार यदि हम अपने हर कार्य को सेवा और ईश्वर को समर्पण का भाव मानकर करें, तो साधारण जीवन भी आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। चाहे आप विद्यार्थी हो, किसान, व्यापारी, कर्मचारी या गृहिणी, हर कार्य ईश्वर को अर्पित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म को पूजा बना दो, फिर जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाएगा। याद रखिए, जब कर्म में समर्पण होता है तब मन में शांति और जीवन में आनंद स्वतः आ जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे भगवद गीता का 16वां महान विचार, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार क्यों कहे गए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य अपने ही बनाए जाल में क्यों फंस जाता है? क्यों कुछ लोग धन, शक्ति और सुख होने के बाद भी अशांत रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के पतन का कारण बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे 3 दोष हैं, काम, क्रोध और लोभ। यदि इन तीनों पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो ये धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि, शांति और जीवन को नष्ट कर देते हैं। आइए जानते हैं भगवद गीता का 16वां जीवन बदलने वाला विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविध नरकस्येदम द्वारा नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये 3 मनुष्य के आत्मिक पतन और दुख के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। काम, अनियंत्रित इच्छाएं। जब इच्छाएं सीमा से बाहर चली जाती हैं तो मन कभी संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। क्रोध, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है और रिश्तों में दूरी पैदा करता है। लोभ, जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा में पड़ जाता है तो वह सही और गलत का अंतर भूलने लगता है। लोभ कभी तृप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों पर विजय पा लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सुखी बनता है। मान लीजिए किसी व्यापारी के पास पर्याप्त धन है, फिर भी वह अधिक कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाने लगता है। शुरुआत में उसे लाभ दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास, सम्मान और मन की शांति छिन जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदारी, संतोष और संयम के साथ जीवन जीता है, वह कम साधनों में भी सुखी रहता है। याद रखिए, धन की कमी मनुष्य को उतना दुखी नहीं करती जितना लोभ करता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, अपने मन को काम, क्रोध और लोभ का दास मत बनने दो। इन्हें जीतकर ही सच्ची शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। याद रखिए, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है। अगले भाग में हम जानेंगे भगवद गीता का 17वां महान विचार, सत्संग और सद्विचार जीवन को सही दिशा कैसे देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, धीरे धीरे हम भी वैसे ही बनने लगते हैं। अगर संगत अच्छी हो तो जीवन में अच्छे विचार आते हैं, लेकिन यदि संगत गलत हो तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव, हमारी आदतें और हमारे निर्णय भी बदलने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों और संगति से बनता है। आइए जानते हैं भगवद गीता का 17वां जीवन बदलने वाला विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। मनुष्य अपनी श्रद्धा और विचारों के अनुसार ही बन जाता है। जैसी उसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे कर्म बनते हैं और हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। यदि हम हर दिन सकारात्मक विचार सुनते हैं, अच्छे लोगों का साथ रखते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो हमारा मन भी धीरे धीरे शांत, पवित्र और मजबूत बनने लगता है। सत्संग का अर्थ केवल किसी धार्मिक सभा में जाना नहीं है। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के विचार सुनना, भगवद गीता का अध्ययन करना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो हमें सही दिशा दें, ये भी सत्संग है। योजक चिन्ह, मान लीजिए 2 मित्र हैं। एक मित्र हर समय नकारात्मक बातें करता है, दूसरों की बुराई करता है और गलत आदतों में समय बिताता है।
दूसरा मित्र मेहनती है, ईमानदार है और हमेशा कुछ नया सीखने की प्रेरणा देता है। यदि आपको दोनों में से किसी एक के साथ रहना हो तो आपका भविष्य किसके साथ बेहतर बनेगा? उत्तर स्पष्ट है, जैसी संगति वैसा जीवन। इसीलिए हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, अपने विचारों और अपनी संगति का चुनाव बहुत सोच समझकर करो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। याद रखिए, अच्छी संगति जीवन बदल देती है और अच्छे विचार भाग्य बदल देते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे भगवद गीता का सबसे महान संदेश। पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाने का वास्तविक अर्थ क्या है? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया, वही आज भगवद गीता के रूप में पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विचार पर पहुंचे हैं। हमने कर्मयोग, आत्मा की अमरता, मन पर नियंत्रण, श्रद्धा, विनम्रता, संभाव और भक्ति जैसे अनेक महान सिद्धांतों को जाना। लेकिन इन सभी शिक्षाओं का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस प्रश्न का उत्तर भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी प्रकार के अहंकार, भ्रम और आसक्तियों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों और भय से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक मत करो। इस श्लोक का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपने कर्तव्य छोड़ दे, बल्कि इसका वास्तविक संदेश है, अपने हर कर्म को ईश्वर पर विश्वास रखते हुए करो। जब मन में अहंकार, भय और अत्यधिक चिंता समाप्त हो जाती है, तब सच्चा समर्पण शुरू होता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरी निष्ठा से प्रयास करना, लेकिन परिणाम को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम ये समझ लेते हैं कि ईश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है, तब जीवन का सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाता है। मान लीजिए जीवन में अचानक कठिन समय आ जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए, नौकरी छूट जाए या परिवार में कोई बड़ी समस्या आ जाए। ऐसे समय में दो रास्ते होते हैं। पहला, डर कर हार मान लेना। दूसरा, भगवान पर विश्वास रखते हुए धैर्य, साहस और सही कर्म के साथ आगे बढ़ना। भगवान श्री कृष्ण हमें दूसरा मार्ग चुनना सिखाते हैं, क्योंकि विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता, बल्कि उनसे और अधिक मजबूत बनकर निकलता है। आज हमने भगवद गीता के 18 महान विचारों की इस पवित्र यात्रा को पूरा किया। यदि इन शिक्षाओं में से केवल एक भी विचार हम अपने जीवन में उतार ले, तो हमारा जीवन अधिक शांत, संतुलित और सार्थक बन सकता है। याद रखिए, कर्म करते रहिए, मन को शांत रखिए, अहंकार से दूर रहिए, श्रद्धा और भक्ति बनाए रखिए और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है, मेरे बताए मार्ग पर चलता है और सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। ये गीता का भावार्थ है, प्रत्यक्ष श्लोक नहीं। यदि आपको भगवद गीता के 18 विचार की यह पूरी श्रृंखला पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि श्री कृष्ण का ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।